नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी को क्या जवाब दिया है राहुल गांधी ने। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार में लगातार राहुल गांधी को टारगेट किया, उन्हें धर्म के खिलाफ बताया, सनातन के खिलाफ बताया, छठ के खिलाफ बताया, कट्टा दुनाली वाली भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर बहुत सारे नेताओं ने, देश के पत्रकारों ने हैरानी जताई कि देश के प्रधानमंत्री भाषा के स्तर को आखिरकार कहां ले जाएंगे। पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए थे। अब राहुल गांधी ने नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए क्या कहा प्रचार के आखिरी दिन, जरा सुनिए। हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस जो देश को खांचों में बांटना चाहती है, जात का खांचा, धर्म का खांचा, प्रदेश का खांचा, भाषा का खांचा, स्त्री पुरुष का खांचा। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हम सब महागठबंधन जो देश को जोड़ना चाहता है, हर धर्म को, हर जात को एक साथ लाकर आगे ले जाना चाहता है। मैंने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनकी यात्रा होती है और वो कहते हैं कि हमें नफरत फैलानी है, नफरत का बाजार खोलना है और मोहब्बत की दुकानों को बंद करना है। और हम कहते हैं हमें नफरत को मिटाना है, नफरत के बाजार को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही राजनीति चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ, तेजस्वी जी दूसरी तरफ। यही बात चल रही है। नफरत से इनको क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं। नफरत से इनको देश का धन मिलता है। नफरत से ये जनता के ध्यान को इधर उधर भटका सकते हैं। नफरत से ये जनता को डरा सकते हैं। और जब जनता डरती है तो जनता सही सवाल नहीं पूछती। तो राहुल गांधी कहते विचारधारा की लड़ाई है और मतलब के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसीलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, नफरत की राजनीति की जाती है। आगे राहुल गांधी पीएम मोदी और नीतीश कुमार से कुछ सवाल करते हैं और क्या कहते हैं, क्या आरोप लगाते हैं, जरा सुनिए। बिहार में, हिंदुस्तान में 3-4 राजनीतिक सवाल हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी राजनीतिक सवाल, इस देश के युवा को और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो बिना शिक्षा, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल यह नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल, बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलग अलग प्रदेशों में गए हो, बिहार के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, दुबई तक
बिहार के लोग आपको मिलेंगे। मगर जहां भी आप जाओगे, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना देते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। मगर सारे के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर आपको मालूम है आपको किसको वोट देना है। नीतीश जी ने बिहार में और मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अलावा चुनाव आयोग को भी राहुल गांधी ने एक बार फिर टारगेट पर लिया और कहा कि वोट चोरी के जरिए तमाम राज्यों का चुनाव चोरी किया गया है और अब बिहार में भी ऐसा करने की कोशिश है। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं? बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला? नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग बूथ, पोलिंग लिस्ट पे। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, अमित शाह जो है, वो हमसे डरते हैं। बात समझो, वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते, अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है, वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे। आप राहुल गांधी के आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।